सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको रेलवे के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूं, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उन 2 वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो देखिए, अगर आप टेक्नीशियन ग्रुप डी या आरपीएफ वगैरह की जिनकी वे तैयारी कर रहे हैं, उसमें पीवाईक्यू का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है और आपको पीवाईक्यू में यहाँ से करा दूंगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो देखिए, ओनली कार्य जो है उसमें हमारा क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, तो कार्य हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, एक बंदूक से चली गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया गया हथौड़ा। देखिए, घूमता हुआ पहिया तो वो एक जगह पर ही घूम रहा है। गतिशील पत्थर, ठीक है, एक उठाया हुआ हथौड़ा और गतिशील पत्थर ये भी नहीं होगा, लेकिन एक बंदूक से चलती हुई गोली ये ज़्यादा कार्य करेगी, क्योंकि ये ज़्यादा विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य में क्या होता है? देखिए, कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता। तो देखिए, कार्य में क्या होता है, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 किलोमीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो देखिए, उसने ऊपर उठा लिया है सामान और अपने सर पर रख लिया है। तो देखिए, 12 किलोग्राम ये था, 1.5 किलोमीटर तक उसने उठा लिया और जी की वैल्यू कितनी रख देंगे, 10 रख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, वर्क डन बराबर mgh, इसको रखेंगे। तो m कितना है, 12 किलोग्राम, g कितना है 10 और h कितना है 1.5। तो ये कितना आ जाएगा, तो 12 और यहाँ पे 15 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हट जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है। तो लागू किया गया बल क्या है? तो देखिए, बल होता है हमारा बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, जो कार्य है इसने कार्य कितना कर दिया है, कार्य किया है हमारा 20,000 जूल। ठीक है, 20,000 जूल हो गया ये। कार्य होता है F इंटू एस। तो एस होता है हमारा, F होता है हमारा बल और एस होता है यानी विस्थापन। विस्थापन कितना है, 4000। तो 4000 इसको देखो, तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो इधर कट गई, 4 से ये कट जाएगा, 4 पंजे 20। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है, उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो देखिए, बस W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा हमारा mgh। ठीक है, तो m कितना है हमारा 20 किलोग्राम, g कितना दिया है इसने 10 दिया है, यहाँ पर ये g की वैल्यू दी है 10, और h कितना है हमारा 2 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 400, तो ये हो गया 400 जूल आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा। ठीक है, काम कितना हो जाएगा हमारा, 400 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा, ये ऑप्शन आगे पीछे है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु
बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। तो देखिए कार्य होता है हमारा बल गुणा विस्थापन, तो F इंटू एस लगा देंगे यहाँ पर, F इंटू एस, तो F कितना हमारा 1 न्यूटन और 1 मीटर पर विस्थापित हो रही है, तो कार्य कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। तो कार्य हमारा हो जाएगा 1 जूल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ALP टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य बताइए। देखिए हम व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, तो MGH लगाएंगे, MGH लगाएंगे। तो M कितना है 10 किलोग्राम वजन है, G की वैल्यू अगर हम 10 रख लेंगे, लेकिन इसने विस्थापन नहीं दिया, यानी विस्थापन तो उसका 0 हो, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, तो कार्य कितना आएगा 0 जूल आएगा, क्योंकि वो विस्थापित तो हुआ ही नहीं, लेकर खड़ा है, चला नहीं कहीं भी। अगर वो चलता कुछ ना कुछ विस्थापित होता तब कुछ कार्य किया जाता उसके द्वारा, लेकिन इस स्थिति में उसका कार्य कितना हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य, देखिए जो किया गया कार्य है वो उसकी गतिज ऊर्जा के बारे में होगा। देखिए ये 10 मीटर प्रति सेकंड है और ये 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो किया गया कार्य कितना होगा गतिज ऊर्जा के बराबर होगा हाफ mv²। m कितना है 4, v², b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए वेलोसिटी ज़्यादा में से कम वाले को घटाएंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर कितना 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इनको माइनस कर देंगे, देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे तो 2 बचा। देखिए 100, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 100 में से 25 गया तो कितना बचा 75, और 75 दूनी कितना होगा 150, 150। ठीक है, तो 150 आएगा हमारा 150 जूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 150 जूल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, अगर उसका विस्थापन शून्य है तो वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। ये हमारा ALP टेक्नीशियन का 2018 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 का। ठीक है, तो अगर विस्थापन शून्य है तो उसका कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़का 120 न्यूटन का भार एक बक्से में 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो W क्या होता है F इंटू एस लगा देंगे, F इंटू एस। तो F कितना 120 न्यूटन और 2 मीटर विस्थापित होता है, 120 दूनी 240, 240 जूल हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ये 240 हैं, आगे पीछे कर रखी है ऑप्शन। ठीक है, तो ये 240 जूल हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो जेई का हो, सभी में किसी न किसी में ये ज़रूर पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो देखिए जब कार्य का मान धनात्मक है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, अगर कार्य का मान ऋणात्मक है तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि इसको ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है 2018 में, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। देखिए कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन को ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। देखिए यहाँ पर भी क्रिकेट खेल रहा है तो वो विस्थापित होगा,
यहाँ पर भी विस्थापन हो रहा है, यहाँ पर भी विस्थापन होगा, लेकिन यहाँ पर वजन लेकर खड़ा है, तो यहाँ पर विस्थापन नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर पहला हो जाएगा। इसमें हमारा कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि कपिल कंधे पर वजन लेकर खड़ा है और विस्थापित नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? देखिए, कार्य होता है हमारा F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, तो F इंटू एस, अगर कॉस थीटा की वैल्यू हम कितने कर देंगे? कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री रख देंगे तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 0। ठीक है, तो इस वाली स्थिति में कौन सा हमारा जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा? वो बनेगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, 90 अंश का कोण बनेगा, तब हमारा विस्थापन जो कार्य हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी आया था, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अभी मैंने आपको सॉल्यूशन इसका बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर F इंटू एस, 20 न्यूटन और 4, तो 20 चौक 80 जूल हो गया। 80 जूल हमारा 80 जूल, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आया गया, पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षा में, तो 80 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह कार्य करता है कितना कार्य? सकारात्मक कार्य करेगा, नकारात्मक करेगा, अधिकतम कार्य करेगा? बिल्कुल कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि विस्थापन 0 है। ठीक है, ये ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए, उनमें से एक है, एक क्या है? बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब वस्तु विस्थापित होगी तभी कार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का गुणनफल है। कार्य का गुणनफल है वस्तु और वस्तु की दिशा में विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु और वस्तु की दिशा में विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जाता है। अगर वह गतिशील नहीं होती तो उसमें कोई कार्य नहीं किया हुआ है। ठीक है, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है, बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, तो जब विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य का उदाहरण नहीं है? लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली को आगे बढ़ जाना, सतह पर कंकड़ का दब जाना, किताब को ऊंचाई तक उठाना। देखिए, किताब को ऊंचाई तक उठाएगा, कुछ ना कुछ विस्थापित हो रही है, कंकड़ पर दबाव डालेगा तो ये भी कुछ ना कुछ ज़मीन के अंदर धंसेगा या थोड़ा बहुत विस्थापित होगा। ट्रॉली आगे बढ़ रही है तो ये विस्थापित हो रही है, लेकिन जब दीवार को धक्का देगा तो दीवार विस्थापित नहीं होगी, इसमें कोई भी कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो उसमें कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का बनेगा। तो यह होता है F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा, और 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसमें कोई भी कार्य
नहीं होगा, क्योंकि कार्य की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है एक वस्तु पर। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। तो 125, देखिए दोबारा से देखिए ये क्वेश्चन को। 125 न्यूटन का बल है, 125 न्यूटन का बल है और कितना 5 मीटर तक विस्थापित हो। 25 पंजे 125 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 625 जूल। 625 जूल हो जाएगा। तो ये कहाँ गया है 625 जूल, ऑप्शन नंबर डी 625 जूल ये कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 50 न्यूटन का बल है 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो किया गया कार्य 50 धाम 500 हो गए, 500 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर डब्लू बराबर होता है हमारा एफ इंटू एस, बल और बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना था 50 न्यूटन, 10 मीटर विस्थापित हो गया, तो आ गया ना आंसर हमारा 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ से घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाएगी तो उसमें किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि उसमें विस्थापन नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब बल विस्थापित होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ऋणात्मक कब माना जाएगा, जब बल की दिशा के लंबवत हो, संवेग की दिशा, बल की दिशा, वहाँ बल के विपरीत दिशा में जब विस्थापित होगी तो कार्य क्या माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से थे। तो आज हमने एक यूनिट थी पूरी जिसमें कार्य, बल, इसके बारे में हमने सभी क्वेश्चन देखे थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।